जीनत अमान अपने जमाने की उम्दा अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। एक्टिंग से लेकर बोल्डनेस तक जीनत अमान का कोई जवाब नहीं था। वह 70 से 80 दशक की सबसे चर्चित अभिनेत्री थी, जिनके किस्से हेडलाइंस में छाए रहते थे। जीनत अमान की जिंदगी यूं तो खुली किताब थी, लेकिन कुछ बातों से आप पक्का अनजान होंगे। इस आर्टिकल में हम आपको जीनत अमान की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के कुछ अनजाने किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं। 19 नवंबर 1951 को मुंबई में जन्मी जीनत अमान की मां वर्धनी हिंदू थी, वहीं पिता अमनुल्लाह खान एक मुस्लिम थे। जीनत के पिता हिंदी सिनेमा के मशहूर स्क्रीन राइटर थे, जिन्होंने मुगल-ए-आजम और पाकीज़ा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी हैं। वह स्क्रीन राइटिंग हमेशा अमान नाम से लिखते थे, इसलिए जीनत ने भी अपना सरनेम खान की बजाय अमान लिखना शुरू कर दिया और इसी नाम से मशहूर हो गईं। जीनत अमान ने अपने पिता को 13 साल की उम्र में हमेशा के लिए खो दिया था। जब वह छोटी थी, तब उनके माता पिता का भी तलाक हो गया था। पंचगनी में स्कूलिंग करने के बाद जीनत आगे की पढ़ाई करने के लिए लॉस एंजलिस गईं, लेकिन अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाईं। इसके बाद उन्होंने भारत वापसी की और एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखा। फिल्मों से पहले जीनत अमान का मॉडलिंग की दुनिया में सिक्का चलता था। वह फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता की दूसरी उपविजेता रहीं, जिसके बाद उन्होंने 1970 में मिस आइसा पैसिफिक का खिताब जीता। वह ये खिताब पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला हैं। क्या आप जानते हैं कि जीनत अमान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत हिंदी नहीं, बल्कि इंडो फिलिपिनो ड्रामा से की थी? जी हाँ, वह फिलिपिना डायरेक्टर लम्बेर्टो वी एवेलाना के निर्देशन में बनी 1970 की ड्रामा थ्रिल द एविल विदिन में पहली बार नजर आई थी। जीनत के साथ लीड रोल में देव आनंद भी थे। हालांकि फिल्म कमर्शियली अनसक्सेसफुल रही। हलचल 1971 से जीनत ने बॉलीवुड में करियर शुरू किया और छोटा सा रोल प्ले किया। इसके बाद वह हंगामा में भी नजर आई। जीनत अमान के करियर की ये तीनों फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। फिर जीनत के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई देव आनंद की हरे रामा हरे कृष्णा। इस म्यूजिक ड्रामा ने जीनत की किस्मत चमका दी। वह हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी। 70 और 80 के दशक में जीनत सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। हरे कृष्णा हर रामा का दम मारो दम सुपरहिट गानों में गिना जाता है, जो आज भी सदाबहार गानों की लिस्ट में शुमार है। इस गाने के जरिए देव आनंद और जीनत ने बॉलीवुड में हिप्पी कल्चर की शुरुआत की थी। गाने को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। गाने में गांजे का इस्तेमाल किए जाने पर खूब बवाल मचा था। इसे उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो ने बैन भी कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि जीनत अमान को अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम कैसे मिली थी? फिल्म में जीनत को कास्ट करने के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब राज कपूर फिल्म में लीड हीरोइन करने के लिए ऑडिशन कर रहे थे, तभी जले हुए चेहरा लेकर एक देहाती लड़की उनके ऑफिस में पहुंचती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जीनत अमान थी। जीनत की इस स्प्रिट को देख राज कपूर ने उन्हें तुरंत फाइनल कर दिया था। आपको मालूम हो कि फिल्म में जीनत ने इसी तरह का किरदार निभाया था। जीनत अमान का फिल्मी करियर भले ही हिट रहा, लेकिन उन्हें सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ। 1978 में जीनत अमान ने अब्दुल्ला के निर्देशक संजय खान से शादी कर ली थी, जो पहले से ही जरीन कतरक के साथ शादीशुदा थे। खैर, जीनत और संजय एक साल बाद अलग हो गए। दोनों का रिश्ता बुरे नोट पर खत्म हुआ। संजय जीनत के साथ मारपीट करते थे। एक बार मुंबई के एक होटल में अपनी पत्नी जरीन के साथ पार्टी कर रहे संजय खान ने जीनत को बहुत बुरी तरह पीटा था। इसकी वजह से जीनत के आंखों पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें पीटोसिस हो गया था। इसी साल अभिनेत्री ने अपने आंख का इलाज कराया है। संजय खान के साथ शादी टूटने के बाद जीनत अमान को दोबारा इश्क हुआ। वह बॉलीवुड एक्टर मजहर खान से इश्क कर बैठी थी और 1985 में उनसे शादी कर ली थी, मगर ये रिश्ता भी कुछ ठीक नहीं चला। जीनत ने एक बार खुलासा किया था कि मजहर से शादी करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वह उन्हें काम करने नहीं दे रहे थे। साथ ही अभिनेत्री ने उन पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शादी के 12 साल बाद तलाक ले लिया था। सिमी गरेवाल के शो में जीनत ने बताया था कि मजहर के साथ शादी में वह खुश नहीं थी और उन्हें जैसे तैसे मजहर के साथ 12 साल बिताए। बकौल जीनत, बता दे कि जीनत अमान के तलाक के बाद ही मजहर खान का निधन हो गया था। इस बात से नाराज उनके परिवार वालों ने मजहर के अंतिम संस्कार में जीनत को शामिल होने की इजाजत तक नहीं दी थी। मजहर से जीनत को 2 बेटे जहान और अजान हैं। क्या आप जानते हैं कि जीनत अमान पाकिस्तानी क्रिकेटर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी दिल हार चुकी हैं?
कहा जाता है कि दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया।